आज की जो प्रदेश लेवल की कार्यकर्ता बैठक यहाँ पर बुलाई गई, सब पदाधिकारी लेवल के भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिला अध्यक्ष मौजूद थे, बामसेफ के भी लोग मौजूद थे। ईवीएम की गड़बड़ी को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक फर्दर कोई उपचुनाव में बहन जी अब चुनाव नहीं। दूसरा ये हम लोगों को तैयारी के लिए कहा, क्या तैयारी में कहा गया है? बस बीएसपी की तैयारी। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट में बहुजन समाज पार्टी के खराब प्रदर्शन का मसला गर्मा गया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने इस मामले की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। लखनऊ में हुई पार्टी के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक में बसपा प्रमुख का तेवर देखने को मिला। हार से बौखलाई मायावती ने पार्टी नेताओं से कई तीखे सवाल किए। उन्होंने उत्तर प्रदेश की 9 और उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट में बसपा की करारी हार का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। बसपा प्रमुख ने पार्टी नेताओं से सवाल किया कि जमीन पर पार्टी का प्रदर्शन क्यों नहीं बेहतर हो रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2014 के बाद से यूपी और उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन लगातार फीका दिख रहा है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। ऐसे में बसपा प्रमुख अब पार्टी नेताओं से कड़े सवाल करती दिख रही हैं। समीक्षा बैठक में बसपा प्रमुख ने पार्टी नेताओं से सवाल किया कि चुनावों में पार्टी के वोट प्रतिशत में लगातार आ रही गिरावट का कारण क्या है। पार्टी के नेता लोगों के बीच क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान विकास के विजन को लेकर काम किया था। कानून व्यवस्था मायावती सरकार की यूएसपी रही थी। मायावती ने सवाल किया कि इन मुद्दों को जनता के बीच स्थापित कर पाने में पार्टी नेता क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बसपा प्रमुख ने समीक्षा बैठक में कई बड़े संकेत दिए। उन्होंने संकेतों में साफ किया है कि आने वाले दिनों में संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। कई नेताओं को पार्टी के महत्वपूर्ण पदों से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। काम करने वाले नेताओं को पार्टी में तरजीह दी जा सकती है। अहम पद उन नेताओं को मिल सकते हैं जो पार्टी के लिए जमीन पर उतरकर काम करें और अपनी उपयोगिता साबित करें। मायावती अब यूपी चुनाव 2027 की रणनीति पर काम करती दिख रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जमीन से जुड़े नेताओं को आगे लाने की रणनीति बनाती दिख रही है। पहले ही उन्होंने उपचुनाव में पार्टी को न उतारने की घोषणा कर दी है। ऐसे में समीक्षा बैठक ने पार्टी नेताओं को नया टास्क दे दिया है। बसपा प्रमुख ने समीक्षा बैठक में पार्टी नेताओं को संघर्ष करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि समाज को संकीर्ण जातिवाद और सांप्रदायिक तत्वों की जकड़ से निकलने के लिए दलित और अम्बेडकरवादी बहुजनों को एकजुट होना होगा। सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के लिए संघर्ष को ढीला नहीं पड़ने देना है, इसको अधिक तीव्र और प्रभावी बनाना है। यूपी और उत्तराखंड में पार्टी संगठन की मजबूती और सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने के लिए मंडल और जिला स्तर पर समीक्षा के निर्देश दिए। पार्टी प्रमुख ने कमियों को चिन्हित कर उसे दूर करने को कहा। बसपा प्रमुख ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार भी आम लोगों के हित में संवैधानिक दायित्वों को निभाने में सफल हो रही है। इसकी जगह सरकार धार्मिक मामलों को हथियार बनाकर अपने स्वार्थ की राजनीतिक साधने में केंद्र से पीछे नजर आती। इस कारण समस्या लगातार बढ़ रही है। बसपा प्रमुख ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड में महंगाई की समस्या जबरदस्त तरीके से लोगों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने वोट बैंक और हर हाल में उसके तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इससे यूपी के लोगों को खुशहाल जीवन मिल पाएगा। इस पर चिंता करने की जरूरत है। आज बैठक बुलाई गई। आज की जो प्रदेश लेवल की कार्यकर्ता बैठक यहाँ पर बुलाई गई, सब पदाधिकारी लेवल के भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिला अध्यक्ष मौजूद थे, बामसेफ के भी लोग मौजूद थे। यही बताया गया कि जो अभी 24 तारीख को माननीय बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसी
का थोड़ा विस्तृत रूप से आज हम लोगों से, कार्यकर्ता लोगों से क्लोज रूम बैठक में वार्ता किया गया कि ईवीएम की गड़बड़ी को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक फर्दर कोई उपचुनाव में बहन जी अब चुनाव नहीं कंटेस्ट, मतलब पार्टी बीएसपी चुनाव नहीं कंटेस्ट करेगी। साथ ही साथ 6 दिसंबर को किस प्रकार से और अभी आगे भी आगामी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती और महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि किस प्रकार से मनाई जाए, इसके लिए भी निर्देश प्राप्त हुआ और पार्टी और मिशन मूवमेंट को किस प्रकार से और गति दी जाए, किस प्रकार से और तेजी से कार्य किया जाए, किस प्रकार से इस बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से नए युवकों को इस मिशन मूवमेंट की जानकारी दी जाए। कार्यकर्ताओं को लोगों के यहाँ रुक करके वो संदेश दीजिए कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, यहीं से नीचे से उठ करके ये पार्टी यहाँ तक पहुंची है और जो तमाम नए कुकुरमुत्ते की तरह से जो फंडेड, ये कहिए कि दूसरी लोगों के द्वारा फंड किए गए जो पार्टियां बन रही हैं जिससे कि मिशन मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बहन जी ने निर्देशित किया कि हम लोग आम कार्यकर्ताओं से जुड़े और नए युवकों को इस पार्टी मिशन मूवमेंट से जोड़ने का काम करें। बसपा की ये दुर्दशा पर क्या मायावती ने कहा है, क्या वजह मानती हैं? देखिए, बसपा की कोई दुर्दशा नहीं हुई है। बहुजन समाज पार्टी केवल एक पार्टी नहीं, एक मिशन है और मिशन मूवमेंट की कभी कोई दुर्दशा नहीं हो सकती। बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास है उसको लेकर के हम जनमानस तक पहुंच रहे हैं, आम लोगों तक पहुंच रहे हैं, नए युवकों तक पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि चाहे 21 अगस्त का जो बड़ा एक भारत बंद आंदोलन था वो सफल हुआ, बहुजन समाज पार्टी का उसमें आह्वान था, एक बड़ा रोल था। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, हम आज हारे हैं तो हम आगे जीतेंगे। इसी मिशन मूवमेंट को वापस तेजी देने के लिए, धार देने के लिए आज हम लोग को जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसी के आधार पे हम लोग कार्य करेंगे। हार जो है बहुत अहमियत देती है, कंटिन्यू हार, उसको कोई भी जी 12 ही साल से हम सत्ता से बाहर हैं और तमाम पार्टियों को देख लीजिए अगर, तो उन्होंने तो बहुत समय तक पार्टी सत्ता में नहीं रही। हम केवल 12 साल ही से बाहर है सत्ता में और हमारी पार्टी को बने हुए अभी केवल 40 साल ही हुए हैं। तो अगर 12 साल नहीं है शासन सत्ता में तो हम पुनः कम बैक करेंगे, लेकिन पार्टी नहीं खत्म हो जाएगी ना, मिशन मूवमेंट नहीं खत्म हो जाएगा ना, मिशन मूवमेंट तो लगातार चलता रहेगा और वो चल ही रहा है। और उस जी 2027 के चुनाव के लिए कोई निर्देश 2027 के लिए बता रहे कि हम लोगों को पूरी फ्रीडम दी गई है कि कार्यकर्ताओं के साथ में जुड़े, लोगों के बीच में जाएं। जैसे पहले कार्य होता था जनता का, लोगों के बीच में रहना, उनके बीच में उठना बैठना, खाना पीना, उनको बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के बारे में बताना, उनके बीच में मीटिंग्स करना, महापुरुषों की जयंतियां सेलिब्रेट करना, जो पुराना कैडर का कार्य था उसी कार्य को दोबारा करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। जी परिचय नहीं बताऊंगी। तरह से आज जो बैठक हुई उसमें क्या निर्देश दिए हैं? पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाना है सर। आज कंटिन्यू हार के बाद से जो है माधवी जी ने क्या जिला निर्देश जो दिए गए, क्या निर्देश दिए गए आपको? ग्रास पार्टी के बढ़ाना है, संगठन को मजबूत करना है। ठीक, नाम बता। निर्देश जारी किए 6 दिसंबर की तैयारी को लेकर माननीय बहन जी ने, बाबा साहब के परिणाम दिवस है और दूसरा ये हम लोगों को तैयारी के लिए कहा। क्या तैयारी में कहा गया है? बस बीएसपी की तैयारी। आरोप हमारे बहन जी ने जो है उस पर ईवीएम पे भी आरोप लगाए हैं। तो हाँ, ईवीएम के लिए आपको बताया 24 तारीख को बहन जी ने बताया था पूरा ईवीएम के लिए। ठीक है। अरे हमें तो लेकर अच्छा सर, आज बैठक की गई बहन जी ने, उसमें बहन जी कुछ नाराज भी नजर आई हैं और जिस तरह से लोकसभा भी 7 सीट तो चुनाव हुए उसके बाद उन्होंने बहुत से क्या किस तरह की बैठक में चर्चा की गई? परमार आदरणीय बहन जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने आज बोला है, उन्होंने कहा था कि 2017 का जो चुनाव हुआ था तो उसमें ईवीएम के द्वारा जो घोटालेबाजी बीजेपी सरकार ने की थी उसके बारे में बोला, तो वहाँ लोगों ने जो कांग्रेस है या अदर्स पार्टियाँ हैं उन्होंने मजाक बनाई थी। उन्होंने कहा था कि ये ईवीएम में तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती, लेकिन आज जब सच्चाई निकल के आ रही है, महाराष्ट्र में झारखंड में चुनाव हुए तो कांग्रेस चिल्ला रही है, राहुल गांधी भी चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं ईवीएम में ही गड़बड़ है, ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। आज उनकी समझ में आ रही है। तो ये सरकार जो बनी है बीजेपी की, अभी जो इलेक्शन हुआ है, चाहे महाराष्ट्र में बनी हो या फिर कहीं भी ये वोट वगैरह यूपी में जो हुआ है, ये सब ईवीएम की घोटालेबाजी है। तो बहन जी ने कह दिया कि 2017 में जब हमने कहा था तो तुम्हारी समझ में नहीं आई थी, राहुल गांधी जी की समझ में नहीं आया था ये सब कि ईवीएम में घोटाला करके ही ये सरकार बनी है। आज इनकी समझ में आ रही है, हम इनका बिल्कुल कतई कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने स्तर से इस पर एक्शन लेंगे। ये पटवारी बहन कुमारी मायावती जी ने कहा। ठीक है, क्या नाम? निर्देश जारी किए 6 दिसंबर की तैयारी को लेकर माननीय बहन जी ने,
बाबा साहब के परिणाम दिवस है और दूसरा ये हम लोगों को तैयारी के लिए कहा। क्या तैयारी में कहा गया है? बस बीएसपी की तैयारी है। आरोप बहन जी ने जो है उस पर ईवीएम पे भी आरोप लगाए हैं। तो हाँ, ईवीएम के लिए आपको बताया 24 तारीख को बहन जी ने बताया था पूरा ईवीएम के लिए। ठीक है। अरे हमें तो लेकर सर आज बैठक में क्या हुआ, क्या देखिए 6 दिसंबर की तैयारी को लेकर बहन जी ने कहा और जो ईवीएम के कमाल से ये लोग सीटें जीते हैं इसको हम लोगों को होशियार रहना है और आगे इनका मुंह तोड़ जवाब देना है। 2017 में जब इन्होंने आवाज़ उठाई थी यही कांग्रेस और सपा पे आरोप ये लगा। सच बात है कि जब 2017 में माननीय बहन जी ने कहा था तो सब लोग मजाक उड़ा रहे थे और आज सब लोग कहते फिर रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए सबको। बहन जी पार की नज़र है बहन जी की हमारी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।